बिहार के बाद अब देश के 12 राज्यों में एसआईआर की तैयारी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर के दूसरे फेज की घोषणा की है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया के तहत देश भर में करीब 51 करोड़ मतदाताओं के नाम, पते और विवरण का सत्यापन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में एसआईआर की शुरुआत 4 नवंबर से होगी और 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची यानी फाइनल इलेक्टोरल रोल प्रकाशित की जाएगी। दूसरे चरण की घोषणा के साथ ही इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मतदाता सूचियां फ्रीज कर दी गई हैं। फिलहाल असम में कोई एसआईआर नहीं होगा क्योंकि वहां सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नागरिकता सत्यापन की प्रक्रिया पहले से चल रही है। आयोग का कहना है कि ये विशेष पुनरीक्षण दोहराए गए नामों को हटाने और मृत मतदाताओं के नाम मिटाने के लिए किया जा रहा है। इससे पहले 1951 से लेकर 2004 तक लगभग 8 बार एसआईआर चुनाव आयोग ने कराया है और आखिरी एसआईआर लगभग 21 साल पहले 2002 से लेकर 2004 में पूरा किया गया था। एसआईआर की जरूरत को रेखांकित करते हुए चुनाव आयोग का कहना है कि तेजी से हो रहा शहरीकरण, लोगों का पलायन, युवा नागरिकों का मतदान के योग्य होना और अवैध विदेशी नागरिकों का मतदाता सूची में शामिल हो जाना वगैरह शामिल हैं। एसआईआर के लिए स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची में पहचान पत्र, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, पासपोर्ट, बोर्ड यूनिवर्सिटी डिग्री, आवास प्रमाण पत्र, आधार समेत कई दूसरे दस्तावेज शामिल हैं। वहीं आधार के बारे में ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि आधार नागरिकता, डोमिसाइल या जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है, लेकिन एसआईआर में पहचान पत्र के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हाल ही में बिहार में संपन्न सर यानी एसआईआर प्रक्रिया से मिले अनुभवों के आधार पर कुछ बदलाव जरूर किए गए हैं। आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को नोटिस जारी कर कहा है कि अब गणना के दौरान मतदाताओं से दस्तावेज नहीं लिए जाएंगे। बिहार में पहले चरण की प्रक्रिया के बाद लगभग 68 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे। इस प्रक्रिया के बाद मतदाता फोटो पहचान पत्र यानी एपिक कार्ड केवल उन वोटर्स को दिए जाएंगे जिनके विवरण में बदलाव है